प्यारे साथियों, ओम ध्यानी का पुनः नमस्कार है। ओम ध्यानी आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं जिसमें कहा गया कि संत की ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, हमेशा याद रखनी चाहिए, आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। वो संत की बातें क्या हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, मनुष्य कितना भी सीधा हो उसे हमेशा सीधा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह सीधे पेड़ को हर कोई काट लेता है, जंगल में किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, यदि लकड़ी की ज़रूरत है तो इंसान सबसे पहले सीधे पेड़ को काटता है। कोई कील यदि दीवार में ठोकनी है तो सीधी कील को ही हर कोई चुनता है और सीधी कील को ही ठोकता है। यदि कील जरा सी टेढ़ी हो जाती है तो उसको नहीं ठोका जाता है, या उसको सीधा करेंगे तब ठोकेंगे। तो वैसे ही इंसान है, इंसान को हमेशा सीधा बर्ताव नहीं करना चाहिए। इंसान को भी कभी तेज तर्रार बनना चाहिए। उसी को एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक जंगल में एक भयंकर सर्प रहता था। वो गांव के पास में था। तो गांव के जितने भी बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उस जंगल से जाते थे रास्ते में तो वो सबको काटने आता था। अब उस रास्ते से कोई जाता ही नहीं था, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। कोई भी बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई भी लेडी उस रास्ते से नहीं जाती थी। एक टाइम बाद, कुछ समय बाद एक साधु महात्मा जी आए। उनको भी उन्होंने, गांव वालों ने बताया कि गुरुजी यहाँ पर एक सर्प है बहुत बड़ा, इधर से हम लोगों का रास्ता नहीं है, आप इधर से मत जाना। तो महात्मा जी हैं, वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कहते हुए उसी रास्ते की ओर गए। उनके सामने भी वो सांप आ गया उनको काटने के लिए। अब क्या था, महात्मा जी तो ज्ञानी थे, उन्होंने अपने मंत्रों के द्वारा सांप को वहीं पर जाम कर दिया। अब सांप न हिल पा रहा है न डुल पा रहा है, सांप परेशान। अब सांप ने गुरुजी से बोला, मुझे माफ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। गुरुजी ने बोला, आज के बाद आप किसी को नहीं काटेंगे। उसने बोला, ठीक है गुरुजी, मैं आज के बाद किसी को नहीं काटूंगा। और गुरुजी चले गए। अब दूसरे दिन से अब जब भी लोग आते तो सांप साइड में बैठा रहता, किसी को काटता नहीं। एक दो दिन नहीं काटा तो गांव वाले डेली आने लगे, अपनी बकरियां लेके, अपनी गाय को लेके। अब गांव के बच्चे, अब वो सांप देखा, वो काटता नहीं था बेचारा, जैसे ही गांव वालों को देखता था बिल में घुस जाता था। अब कोई बच्चा उस पर पत्थर फेंकने लग गया, कोई लाठी से प्रहार करने लग गया सांप पर। सांप ने तो वचन दे रखा था गुरुजी को कि मैं किसी को नहीं डसूंगा। ऐसे ही करीब 1-2 महीना हो गया। अब सांप परेशान, सांप न कहीं खाना खाता, न शिकार कर पाता प्रॉपर। अब सांप भी कमजोर हो गया। और गांव के बच्चे उधर ही, जिधर सांप जाता है, वो लकड़ी घुसाते उधर बिल में कि भाई सांप अंदर गया है। सांप ने सीधापन अपना लिया था। तभी कहते हैं कि सीधा मत बनो इतना ज्यादा। यदि हम भी सीधे बनेंगे, आप भी सीधे बनोगे, तो कोई टेढ़ा आदमी आएगा तो उस चीज का फायदा उठाएगा। तो वही गुरुजी कुछ टाइम बाद उसी रास्ते से फिर आए, तो फिर सांप मिला। गुरुजी ने बोला, सांप जी तुम क्यों इतने कमजोर हो गए हो? तब उसने बताया कि गुरुजी, गांव के लड़के मुझे परेशान करते हैं, मैंने आज तक किसी को नहीं डसा, क्योंकि आपको मैंने वचन दिया था। वचन का मैं इतना मान रखता हूं, आपने बोला था मैंने वही किया,
लेकिन ये गांव के बच्चों ने मेरे जीना हराम कर दिया है। जब भी ये आते हैं तो मैं बिल में घुस जाता हूँ, ना कहीं शिकार कर पाता हूँ, ना कुछ कर पाता हूँ, इसलिए कमज़ोर हो गया हूँ। तो साधु महात्मा जी ने बोला, हे सरफराज, हमने आपको बोला था कि डसना नहीं है। हमने ये तो नहीं बोला कि आप फुंकार नहीं सकते हो, आप उनको डरा नहीं सकते हो। आप उनको डरा तो सकते हो ताकि वो तुम्हारे आसपास नहीं आए। तो सांप ने बोला, ये तो आप सही कह रहे हो। तो वही गुरुजी ने बोला कि हमें सीधा नहीं रहना चाहिए। वक्त आने पर हमें यदि टेढ़ा बनना पड़े तो उसमें कोई पाप नहीं है। यदि कोई टेढ़ा आदमी, कोई आदमी आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आप सीधेपन में रहोगे तो मारे जाओगे। सीधेपन में तब तक अच्छा है जब तक आपके सामने कोई सीधा बर्ताव कर रहा है। यदि कोई गलत बर्ताव कर रहा है तो आप उसके साथ गलत कर सकते हैं। सीधापन नहीं होना चाहिए। यही गुरुजी ने उस सर्प को सिखाया। उसके बाद क्या हुआ, फिर अगले दिन वो बच्चे फिर आए, फिर सांप देखा, सांप के नज़दीक जाने लगे तो सांप ने फुंकारना स्टार्ट कर दिया। सांप ने जैसे फुंकारा, बच्चे भागने लगे दूर। फिर धीरे धीरे करके सांप आराम से शिकार करने लग गया और बिल में जब चाहे तब बाहर आ सकता था, जब चाहे तब अंदर जा सकता था। लेकिन सांप ने किसी को काटा नहीं, केवल फुंकारा। तो साथियों, साधु महात्मा की ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए हमें कि हमेशा सीधा बन के मत रहो। ज़रूरत पड़ने पे हमें अपना रंग भी बदलना चाहिए। तो प्यारे साथियों, इसी बात को विराम देते हुए आपको पुनः नमस्कार है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।